बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामाईन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर साल बजट बनाया जाता है और फिर उसको सुनाया भी जाता है। हर हुकूमत मजदूरों गरीबों के साथ बड़ा एहसान करती है और उनकी कम से कम उजरत मुकर्रर करती है और गरीब और मजदूर के साथ होने का ड्रामा रचाती है। अब ये ड्रामा 5 जून को रचाया जाएगा। 1 मई को मजदूरों का दिन दुनिया भर में मनाया जाता है। मजदूर 1 मई को भी मजदूरी पे जाता है और किसी तीसरी या चौथी मंजिल पे अपनी कमर पर पत्थर या ईंट लाद कर ले जा रहा होता है। उसे पता भी नहीं होता कि उसके नाम पर लाखों लोग आज घरों में बैठे छुट्टियां मना रहे हैं और उनको इस दिन की तनख्वाह भी मिलेगी, जबकि उसे उस दिन के लिए कुछ भी नहीं मिला और वो आज फिर अपने बच्चों के लिए मजदूरी पे आया हुआ है। शिकागो में लाखों मजदूरों ने कुर्बानियां देने के बाद आलमी दिन में से एक दिन तो लोगों को लेकर दे दिया कि वो आराम करें, लेकिन कभी किसी मजदूर को 1 मई वाले दिन मजदूरी के तौर पे पैसे नहीं दिए गए कि वो आज आराम करे। उसकी छुट्टी का दिन है। हुकूमत ऐलान करती है कि मजदूर या फैक्ट्री वर्कर्स या किसी कारखानादार और या पट्टा या किसी भट्ठा या कंपनी में काम करने की माहाना उजरत कम से कम 18,000 है। मगर मजाल है जो आज तक किसी हुकूमत ने मजदूरों के साथ कोई अमली तौर पे कदम उठाया हो और जाकर चेक किया हो कि फैक्ट्रियों में या भट्ठा मजदूर को 18,000 रुपए मिलते हैं। सिवाय चंद कंपनियों के जो अपने नाम और अपने रवैयों की वजह से पाकिस्तान में बड़ी आला मुकाम रखती हैं, उनमें वतीन टेलीकॉम जो है वो सरे फरिश्त है, जो अपने एम्प्लॉइज हैं उनका मुकम्मल ख्याल रखती हैं। इसके साथ साथ वार्द टेलीकॉम है, मास्टर टेक्सटाइल वगैरह है, उसमें भी सुना है कि मजदूरों के साथ जो अच्छा सलूक किया जाता है, उनको बोनस मिलते हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि लाखों फैक्ट्रियां और कंपनियां ऐसी हैं और उनके एम्प्लॉइज को उनके एम्प्लॉइज कार्ड तक इशू नहीं किए गए। उनकी शनाख्त कोई नहीं है। वो कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, मिलों में काम करते हैं, मिल्स में काम करते हैं, लेकिन उनके पास उनकी शनाख्त नहीं होती, उनकी शनाख्त छीनी हुई होती है और उनकी हाजिरी जो है वो रजिस्टर्ड पे लगती है। थंब इम्प्रेशन से पे भी लगती होगी, लेकिन वो एक आर्जी चीज होती है, कोई उनका रिकॉर्ड नहीं होता है, जब चाहे उनको कान से पकड़कर निकाल दिया। फैक्ट्रियों में हुकूमती मुकर्रर करदा उजरत से कहीं कम उजरत पे रखा जाता है और अगर कोई मुलाजम, मजदूर या एम्प्लॉइज एहतजाज करता है तो फिर उसको भूखों ही मरना पड़ता है। जो ही इस हुकूमत ने कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन का ऐलान किया, फैक्ट्रियां और कारोबार बंद हो गए। लॉकडाउन का ऐलान होते ही फैक्ट्री मालकान ने हजारों मजदूरों को फारिग कर दिया और उनको नौकरियों से निकाल दिया। लॉकडाउन के नाम पर डाउन साइजिंग की गई और अब उनको कोई पूछने वाला नहीं है। इसके अलावा एक ऐसा मजदूर जिसको ड्राइवर कहते हैं, एक बड़ी तादाद ड्राइवरों की जो बस, ट्रक या रेंटे कारोबार में ड्राइवर थे, 2 माह से बेरोजगार हैं और बड़ी तंगदस्ती की जिंदगी गुजार रहे हैं। कई मिल मालकान या फैक्ट्री मालकान अपने एम्प्लॉइज को, जो उनकी फैक्ट्रियों और कारोबार को 4 चांद लगाते हैं और खून पसीने को एक करके उनके कारोबार को दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की दिलवाते हैं और फिर उनकी एक फैक्ट्री से 2 और फिर 2 से 4 हो जाती हैं। मगर बड़े तल्ख हैं बंदाए मजदूर के औकात। ना तो उसे जॉब सिक्योरिटी मिलती है, ना उसका मेडिकल होता है, ना उसकी फैमिली का मेडिकल कोई अलाउंस होता है, ना बोनस मिलता है, ना उनके बच्चों का इलाज मुआवजा होता है, ना कोई प्रोविडेंट फंड होता है, ना EOBI की पेंशन मिलती है। फैक्ट्री, कंपनी या मिल से निकाले जाने पर 2 माह की तनख्वाह या 1 माह की तनख्वाह मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी तो जो तनख्वाह बनती होती है, जो उसने काम किया होता है, वो भी नहीं मिलती। फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए हुकूमत ने जिला वाइज एक स्कूल वर्कर्स के बच्चों के लिए खोल रखा है। वहाँ पे सिर्फ चंद बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, बाकी मजदूरों के बच्चे आम स्कूलों में पढ़ने भी नहीं जाते। मेरी और तमाम मजदूरों, कंपनी एम्प्लॉइज और वर्कर की तरफ से हुकूमत से गुजारिश है कि
कि वो अपनी रेट को लागू करे, क्योंकि हुकूमत इन फैक्ट्रियों और मिल मालकान के सामने बेबस नजर आ रही है। हुकूमती कारिंदे कभी फैक्ट्री के अंदर जाकर मजदूर को चेक नहीं कर सकते कि उसके पास एम्प्लॉइज कार्ड है, वो अगर काम पे आया हुआ है तो उसका अंदराज वहाँ पे है कि नहीं है, कि उसको वहाँ पे कोई सहूलत मिलती है कि नहीं। मौजूदा हुकूमत को फेल करने के लिए मिल मालकान और फैक्ट्री ओनर्स ने अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दी और लोगों को बेरोजगार कर दिया, ताकि अवाम सड़कों पे आए और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करे। और हुकूमत को उन्होंने टैक्स नहीं दिया। अगर वो हुकूमत को टैक्स नहीं देते तो हुकूमत उनके सामने घुटने टेक देती है, तो क्या ये हुकूमत मजदूरों के हकूक दिलवा सकती है? नहीं, ये ऐसी मजबूर हुकूमत है। बल्कि पहले वाली भी मजबूर हुकूमतें थी जो किसी मजबूर, लाचार और गरीब मजदूर की मदद करने से कासर रही है। एक ही तरीका है, वो यही है कि मजदूर यूनियंस अफाल हों और उनके मुंतखब करदा नुमाइंदे ईमानदारी से कंपनियों और भट्ठों पर काम करने वालों के काम करें और 60 साल की उम्र को पहुंचने पर हर मजदूर को पेंशन मिले, घर मिले, उसके बच्चों को रोजगार और तालीम मिले। मैं तो इस हद तक गया हूं कि मैंने एक नज़म लिखी है कि उठो कि अब जमाने के रस्मों रवाज बदल डालो, उठो कि अब जमाने के रस्मों रवाज बदल डालो, कल की बात ना करो इसे आज बदल डालो। जो तख्त ताज न दे सके 2 वक्त की रोटी, उस तख्त को बदलो, उस ताज को बदल डालो। उठो कि अब जमाने के रस्मों रवाज बदल डालो, कल की बात ना करो इसे आज बदल डालो। आह कब से मुंतजिर हैं मंजिलें, आह कब से मुंतजिर हैं मंजिलें, रुख बदलो, राह बदलो, परवाज बदल डालो। उठो कि अब जमाने के रस्मों रवाज बदल डालो। मजदूरों, फैक्ट्रियों में काम करने वालों, कंपनी वर्कर्स की तरफ से हमारी ये इल्तिजा है कि थर्ड पार्टी सिस्टम खत्म किया जाए और कोई कंपनी या फैक्ट्री या कोई मिल मालकान डायरेक्ट जो है वो एम्प्लॉइज को भर्ती करे। EOBI पेंशन को यकीनी बनाया जाए और शिकायत सेल कायम किए जाएं, शिकायत बक्स जगह जगह लटकाए जाएं, ताकि किसी भी शिकायत की सूरत में फौरी तौर पर राब्ता हो सके और हुकूमत भी संजीदगी से मजदूरों के मसाइल हल करने की तरफ तवज्जो दे। अगर आपको मेरी ये काविश और कोशिश में सच्चाई नजर आती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें और तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि तमाम मजदूरों, फैक्ट्रियों में काम करने वाले और एम्प्लॉइज इसको ज्यादा से ज्यादा आगे फॉरवर्ड करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आला हुकाम तक और हुकूमती नुमाइंदों तक पहुंच सके, ताकि नया आने वाला बजट जो है उसमें मजदूरों और कंपनियों में काम करने वाले एम्प्लॉइज के लिए कोई अच्छी खबर मिल सके। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि तमाम एम्प्लॉइज, तमाम मजदूर तबका और किसी भी फैक्ट्री में काम करने वाला जो बंदा है वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे और फॉरवर्ड करे, ताकि हुकूमती नुमाइंदों तक मेरी ये बात पहुंच सके। दुआओं में याद रखिए और अपने खानदान का ख्याल रखिए, अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।